कोई मोटिवेशनल रील्स, कोई मोटिवेशनल वीडियोस, सेल्फ गाइड बुक्स, कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाली। उनको सुनकर तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं गारंटी के साथ तुम्हें बोल सकता हूँ। मिलियंस ऑफ पीपल्स आर वॉचिंग मोटिवेशनल वीडियोस बट दे डोंट डू एनीथिंग। सो हाय, माय नेम इज अंसराज एंड आज की वीडियो के अंदर मैं तुम्हें छोटी सी एक रियलिटी चेक देने वाला हूँ, तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड, मेरी लाइफ से रिलेटेड, कि हम क्या अपनी डेली लाइफ में मिस्टेक करते हैं, क्यों हम मोटिवेशन को चेज़ करते हैं, क्यों अपन जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते, हम छोटी छोटी रील्स को देखकर इन्फ्लुएंस हो जाते हो। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हर किसी से इन्फ्लुएंस होना बंद कर दो, कोई मतलब नहीं है। तुम मोटिवेशन के पीछे भागते हो, तुम्हें लगता है अगर तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो तो मैं डिमोटिवेट हो गया हूँ, ये करते हो। सेम चीज़ मैंने भी कई बार की है एंड इसी की वजह से मुझे लगता है कि मैं आज एक अच्छा क्रिएटर नहीं बन पा रहा हूँ। बट अब मैं धीरे धीरे बेटर कर रहा हूँ, मतलब इम्प्रूवमेंट की ओर जा रहा हूँ। तो मैं आपको भी यही कहना चाहूँगा कि किसी से आप इन्फ्लुएंस मत हो। वो करो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें करना चाहिए, वो करो जो तुम्हें लगता है कि जो मैं आज करूँगा वो मुझे इन फ्यूचर रिजल्ट देगा। मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ इस वीडियो के अंदर। तुमने आजकल देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे सभी क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर अंधा पैसा दिखाते हैं कि हम इतना अर्न कर रहे हैं, हम इतना अर्न कर रहे हैं, कि हम वहाँ घूमने जा रहे हैं, हमने ये गाड़ी ले ली, वो गाड़ी ले ली। एंड एट दी एंड वो क्या शो करते हैं? वो बेटिंग ऐप्स शो करते हैं, वो ट्रेडिंग ऐप्स शो करते हैं, वो टेलीग्राम ग्रुप्स पे ज्वाइन करवाते हैं। सब फेक है। एंड तुम देख लेना, हर कोई तुम्हें ज्ञान देगा। एक तुम्हारे सोसाइटी के अंकल से लेके बड़े क्रिएटर तक सब ज्ञान देगा तुम्हें। तुम्हें एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। लेट से तुमने यूट्यूब खोला एंड तुम्हारे सामने एक मोटिवेशनल सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियो आई, उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई होगी बंदे ने। उस पे है मिलियंस व्यूज़, 1 मिलियन मान लेते हैं, उस पर 1 मिलियन व्यूज़ है उस वीडियो के। तुमने वो वीडियो देखी, तुम्हें काफ़ी अच्छी लगी एंड उस वीडियो से तुम्हें मोटिवेशन मिली। पर इसका मतलब ये थोड़ी कि वो वीडियो तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगी। क्या इसका मतलब ये है कि वो वीडियो तुम्हें सक्सेसफुल बना देगी? नहीं। मेरे को बताओ, उस वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज़ थे, यानी 1 मिलियन लोगों ने तुमसे भी पहले वो वीडियो देख ली। तो क्या वो 1 मिलियन लोग सक्सेसफुल है, या फिर वो टेम्परेरी डोपामिन चेज कर रहे थे कि हाँ मैं मोटिवेशन फील कर रहा हूँ? नहीं। तुम्हें लगता है कि सच में इस चीज़ से किसी को फ़ायदा हुआ तो वो उस कंटेंट क्रिएटर को हुआ जिसको 1 मिलियन व्यूज़ मिल गए इस वीडियो पे। उसने अच्छा खासा कमा लिया होगा, बट तुमने नहीं। वो 1 मिलियन लोगों ने उस वीडियो को देखा, मोटिवेटेड फील किया एंड क्या किया? नथिंग। जस्ट नेक्स्ट वीडियो पे चले गए। 2 मिनट का मोटिवेशन था भाई, वो 2 मिनट का मोटिवेशन था सिर्फ। कुछ नहीं कर पाओगे उस 2 मिनट के मोटिवेशन के अंदर। देखो, तुम चाहे कितनी भी बुक्स पढ़ लो, कितनी भी सेल्फ गाइड वीडियोस देख लो, कितने भी लोगों से तुम बातें कर लो, कितने भी तुम ज्ञान ले लो, कुछ भी कर लो, तुम कुछ नहीं कर सकते जब तक तुम खुद किसी चीज़ को सीखने की ट्राई नहीं करोगे। जब तक तुम उस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे, तब तक तुम खुद ठोकर नहीं खाओगे ना, तब तक तुम कुछ नहीं सीख सकते, तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन तुम्हारे अंदर कुछ करने की आग आ जाएगी, तुम खुद अपने आप, अपने माइंड के हिसाब से तुम कुछ ना कुछ करने लगोगे। तुम्हारे आइडियाज़ तुम्हारे माइंड में जनरेट होने लग जाएंगे। सोचो यार, जो बंदे आज सक्सेसफुल है वो भी क्या सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस देखते थे? नहीं। उल्टा अब उन्होंने कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराया है लोगों को, उन्होंने बुक्स लिखी है। मेरे को बताओ, आपका एक दोस्त है, वो काफ़ी स्मोकिंग ड्रिंकिंग करता है, वो काफ़ी छोटी एज का, मान लो लेट्स से वो 18 ईयर का है, वो स्मोकिंग ड्रिंकिंग सब कुछ करता है। अब मान लो कि काफ़ी लोगों को पता है उसके बारे में, उसके पेरेंट्स को, सोसाइटी वालों को, बट वो है कि कुछ कर नहीं पा रहे। वो लड़का एकदम पागल सा हो रहा है कि उसको बस एडिक्टेड है उस चीज़ों से। तुम उसके अच्छे दोस्त हो, तुमने उसको अच्छी तरीके से समझा दिया जो समझाना था, गाली दे के समझा दिया कि भाई मत कर ये चीज़ें, तेरे लिए काफ़ी बेकार है, ये कुछ मतलब पैर को ख़राब कर रही है। सोसाइटी के अंकल है, सोसाइटी की आंटी है, सब उसको बोलते कि बेटे मत कर, कुछ नहीं है इस पर, कोई फ्यूचर नहीं है। उसके घर वाले उसको मारते हैं, पीटते हैं, बट वो नहीं समझता, क्योंकि वो उसका माइंड सेट ही ऐसा हो गया है। उसको चाहे तुम उसको जान से मार दो, बट वो ऐसा नहीं छोड़ सकता। तुमने एग्जाम्पल देखे होंगे कि तुम्हारे आसपास में काफ़ी एडिक्टेड लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ों से एडिक्टेड है, कोई स्मोकिंग से, कोई ड्रिंकिंग से, कोई मास्टरबेशन से, बट ना किसी के कहने से, ना किसी के कुछ और कुछ देखने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक हमारे अंदर अपना खुद का माइंडसेट बिल्ड नहीं होता, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अब एक एग्जाम्पल से और समझाता हूँ। एक बंदा है जो मास्टरबेट करता है, अगर आप भी करते हो, काफ़ी एडिक्टेड है मास्टरबेशन से, वो नहीं छोड़ सकता एकदम से। एंड ये छोड़ने वाली चीज़ भी नहीं है, इसको बस डिले करना होता है कि हाँ, कि जहाँ हम एक दिन में 2 बार कर रहे हैं, वहाँ महीने में 1 बार करें,
समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? एक ज़्यादा हाई एडिक्टेड हो जाते हैं तो वो, जैसे उन्होंने मास्टरबेट किया, देन वो यूट्यूब पे देखते हैं कि हाउ टू क्विट मास्टरबेशन, कभी अपने दोस्त से ज्ञान लेते हैं कि वैसा करे क्या करे, एंड कई लोग तो इस चीज़ की मेडिसिन वगैरह भी लेने लग जाते हैं। पर क्या ये सही में वर्क करती है? नहीं करती। लेकिन जिस दिन वो समझ जाते हैं कि इससे अपना कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, अपनी स्किन, अपनी बॉडी सब खत्म हो रही है, हमारे अंदर कुछ करने की एनर्जी नहीं बचती है, मोटिवेशन तो दूर की बात है, कुछ नहीं कर पाते अपन, वो उस दिन खुद ही इस चीज़ को छोड़ना स्टार्ट कर देता है। तुमने काफ़ी एग्जाम्पल्स देखे होंगे, अगर तुमने भी कभी लाइफ में ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ, तुमने भी देखा है जो चीज़ें चेंज हुई है वो किसी के कहने से, समझाने से, बुक्स पढ़ने से, वीडियोस देखने से नहीं होती। वो होती है तो खुद के सोचने से, खुद के नज़रिए से, खुद के माइंड सेट से। अगर तुम्हें इन फ्यूचर एक बड़ा क्रिएटर बनना है, नहीं क्रिएटर छोड़ो, तुम्हें एक बिज़नेस खोलना है, तुम्हारे पास 1 साल है, तुम्हें एक बिज़नेस खोलना है 1 साल बाद में, तुम्हें उसके लिए कैपिटल भी अरेंज करनी है, तुम्हें उससे नेटवर्क भी बनाना है, सब कुछ करना है, तुम्हारे पास 1 साल है, तो क्या तुम वो 1 साल यूट्यूब वीडियोस देखने के लिए लगा दोगे कि हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस, हाउ टू बिल्ड ए नेटवर्किंग? नहीं ना। तो तुम फिर वही है, तुम वहीं से हट जाओगे। तुमने वीडियोस देखना स्टार्ट किया, तुम एकदम वीडियो के अंदर हो सकता है डिमोटिवेट भी हो जाओ, क्योंकि वो टेम्परेरी मोटिवेशन थी। एक दो वीडियो तुम्हें मोटिवेशन भी दे देगी, तो वो टेम्परेरी मोटिवेशन दे देगी, तुम क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। हो सकता है तुम छोड़ दो, कह रहे यार छोड़ना, इसमें इतना हार्ड प्रोसेस बता रहा है, ये वो करा रहा है, क्योंकि यूट्यूब वीडियोस में देखी हुई चीज़ें में प्रैक्टिकल लगती ही नहीं है। हमें प्रैक्टिकल लगती है जब हम बाहर जाते हैं। ये सब चीज़ें तुमने छोड़ी है, अब तुम गए बाहर, तुमने जो अदर बिजनेसमैन थे, तुम्हारे फ्रेंड्स थे, तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स थे, तुमने उनसे कंसल्ट की, तुमने अपने बिजनेस से रिलेटेड एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, जो ऑलरेडी बिजनेस मार्केट में उनको देखना स्टार्ट किया, कहाँ पे अपन को मैन्युफैक्चर करना है, कहाँ पे अपना प्रोडक्ट्स रेडी करने हैं, कहाँ पर पैकेजिंग का करना है, कैसे करना है, क्या मशीन्स मेरे को लगेगी, कितने मेरे को लेबर्स वर्कर लगेंगे, क्या है वो तुम्हें करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या यूज़ करना है, सब कुछ तुम ऑफलाइन देखोगे। हाँ, ये ऑनलाइन नेटवर्क ये तुम्हें हेल्प कर देगी, यूट्यूब एआई सब तुम्हें हेल्प कर देगी, बट तुम्हारा पूरा काम कभी नहीं कर पाएगी। ये मैं लिख के कहता हूँ। जब तक तुम किसी चीज़ को करने के लिए रेडी नहीं होगे, तब तक तुम्हें कैसे कर लोगे कुछ? तो तुम्हें किसी से मैनिपुलेट नहीं होना। तुमने एक वीडियो देखी, उसमें बताया कि हाँ सेल्स में इतना इनकम जनरेट होती है, सेल्स सीख लेते, तुमने सीख लिया, 2-3 दिन बाद में तुम्हारे सामने एक और रील है, ड्रॉप शिपिंग कर ले, तो तुमने ड्रॉप शिपिंग किया, 3 दिन बाद तुम्हारे पास एक और रील है, यार कंटेंट क्रिएशन में ही सबसे ज़्यादा पैसा है, तुमने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दिया, तुमने 1 हफ्ते के अंदर 3 चीज़ें ट्राई कर ली, तीनों में कुछ नहीं कर पाए। वही सिस्टम है, ये चीज़ें मैंने खुद ने फील की हुई है, मैंने खुद ने की हुई सारी चीज़ें, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने भी दर दर भटका है, मैंने भी कई नीचे ट्राई किए, क्या क्या करने की ट्राई किए, पर मैं कुछ नहीं कर पाया। आज तुम्हारे सामने हूँ, 2000 सब्सक्राइबर है मेरे। 5 साल पहले मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था, लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है। मैं अपने पेरेंट्स पे ब्लेम कर सकता हूँ, मैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ब्लेम कर सकता हूँ, अपने फ्रेंड्स को ब्लेम कर सकता हूँ, सबको ब्लेम कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा। मुझे पता है कि अगर मेरे को कुछ करना है तो मैं खुद ही करूँगा। अगर मेरी कुछ गलतियाँ है तो मैं खुद गलतियाँ कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कर पाया, उसका रीज़न है कि मैं खुद हूँ। मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया, मैं एडिक्शंस में चला गया, मैंने एक्सक्यूजेस देखे, मैं पीछे जाता रहा, मैं मोटिवेशन चेज़ कर रहा था, मैं डिसिप्लिन नहीं रहा। गलती है मेरी, और कोई क्या करेगा? मेरे पेरेंट्स का काम है कि मेरे को 2 टाइम का खाना देना, मेरे को पहनने के लिए कपड़े देना, मेरे ख्याल रखना, वो कर रहे हैं अच्छे से। अब मेरे को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो मेरे को खुद को करना पड़ेगा। ब्लेम करने से क्या फ़ायदा? सबसे पहले अपनी मिस्टेक्स को देखो कि तुम सही में क्या मिस्टेक्स कर रहे हो। मिस्टेक करना कोई बड़ी बात नहीं है, सभी मिस्टेक्स करते हैं। कि जो बड़े बड़े सक्सेसफुल पीपल्स है वो भी भाई इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, एंड उन्होंने स्टार्टिंग डेज में तो अपन से ज़्यादा मिस्टेक्स किए। समझो इस चीज़ को, वी आर मोर बेटर देन अदर्स। समझ रहे हो? इस वजह से सबसे पहले तुम कैसे भी हो, कितने भी बुरे हो, अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करो कि मैं गलत हूँ, लेकिन इतना गलत नहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने ये मिस्टेक की, लेकिन हाँ आज मैं सही हूँ, अब मिस्टेक करने के लिए तैयार नहीं हूँ। हाँ अगर हो गई तो हो गई, मिस्टेक इन फ्यूचर हो सकती है, कोई बड़ा इशू नहीं है, होगी तो होगी, लेकिन मैं एटलीस्ट फिर से खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। फेल हो गया तो हो गया, मैं फिर से एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हूँ। मैं कंटेंट क्रिएशन मैंने 500 वीडियोस फेल हो गई, क्या हो गया? बहुत से लोगों ने 5-5 हज़ार वीडियोस के बाद में उनकी सक्सेस दिखनी स्टार्ट हुई है। कोई अपने पास बड़ा इशू नहीं, अपन ने बस बना रखा है बड़े बड़े इश्यूज़ को। मैंने खुद ने फील किए हैं भाई, सच बता रहा हूँ। जब से मैंने खुद ही गलतियाँ मानना स्टार्ट की, मैंने खुद को ही मान लिया कि आज मैं नहीं, जो भी हूँ वो मैं अपनी वजह से हूँ।
आज मैं जहाँ पर भी हूँ अपनी वजह से हूँ। मैंने कुछ अपनी ज़िंदगी में नहीं उखाड़ा तो इसका ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ। अगर आज के आने वाले 5 साल में अगर मैं कुछ होऊंगा तो मैं अपनी वजह से रहूँगा। जो भी मैं आने वाले 5 साल बाद बनूंगा मैं अपने दम पर बनूंगा। मेरी उसमें गलतियाँ होगी, मेरा ही उसमें हक होगा, समझ लो। मैं किसी को और को ब्लेम नहीं कर सकता। जो हूँ वो मेरी वजह से हूँ, मैं ही हूँ। तुम्हें ये चीज़ समझनी होगी तुम्हारे ऊपर भी। मुझे लगता है इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें मैंने बता दी आपको। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हुई तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। इस वीडियो में मेरा कोई मोटिव नहीं था कि मैं आपको मोटिवेट करूं। मेरे को बस इतना ही बताना था कि क्या आप कर रहे हो, क्या आपको करना चाहिए। ना तो आपको किसी क्रिएटर से मैनिपुलेट होना है, ना किसी से आपको फालतू की सलाह लेनी है। वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता, जो तुम्हें लगता है कि मैं कर पाऊँगा एंड जिसमें मैं खुश हूँ, या फिर जो मैं करता हूँ कि उसका मुझे रिजल्ट भी मिले, वो करो। अपनी कोई गलती कर दी तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मैं गलती कर दी हूँ, मैंने गलती की है, मैं मानता हूँ मेरी गलती है। लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं फिर से उठ के खड़ा हो सकता हूँ, काम कर सकता हूँ। इतनी हिम्मत है मेरे में, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। वो रखो, किसी से इन्फ्लुएंस मत हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम मोटिवेशनल बुक्स पढ़ोगे, स्पीच सुनोगे तभी तुम सक्सेस होगे। तुम अपने आसपास में जितने बिजनेसमैन हैं उनको देख लो, वो क्या किसी मोटिवेशन के मोहताज है? उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया हुआ है, तो वो क्या बुक्स पढ़ते थे, मतलब मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते थे, या फिर वो यूट्यूब पे सेल्फ इंप्रूवमेंट गाइड्स लेते थे? क्या करते थे? उन्होंने बस खुद के ऊपर काम किया, खुद के बिजनेस के ऊपर काम किया। दैट्स वाई दे आर सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। ओके, सो कर सकता है जितना इस वीडियो को सपोर्ट दिखाना, क्योंकि मैं भी देखो मेहनत कर रहा हूँ। सो मेरे को भी मेरी मेहनत का रिजल्ट थोड़ा बहुत मिलना चाहिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।